बहुत हैं। हमने काफी से कुछ गुजर रहे हैं लोग। मैंने गिलगित के भी दिन गुजर देखने लगे हैं कि गिलगित में वो 2.5 किलोमीटर रह गए। चलो फाइनली जी कोशिश तो ये भी हमने पहला बोर्ड देख भी लिया, उसका ऑफिशियल बोर्ड हमने देख लिया। और ये चेक करें जी, हमारे बिल्कुल साथ साथ ये आगे चेक पोस्ट आ गया है और ये हमें रोकते हैं। चलो भाई जाने दो। ये चेक करें जी, बिल्कुल साथ साथ हमारे एक बाड़ लगाई हुई है और आई थिंक ये साथ कोई पार्क है या कोई मछली पकड़ना मना है, इस वजह से आई थिंक ये इन्होंने बोर्ड वगैरह लगाया हुआ है। हाँ जी, काफ़ी बड़ा एरिया जिस एरिया पे इन्होंने ये बाड़ लगाई हुई है। बात ये है कि इन्होंने ये पीछे लगाया हुआ है मछली पकड़ना मना है, मगर जिसने पकड़नी है वो तो यहाँ से भी पकड़ लेगा, उधर शायद कोई स्पेशल मछली हो। तो बिल्कुल सामने रेत वाला पहाड़ है जी और हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही है। पीछे हम बहुत बड़ा सिटी छोड़ के हैं, बहुत बड़ा सिटी था पीछे, छोटे छोटे गांव की निस्बत वो बड़ा एरिया था। और अभी सीन यह है कि आगे हवा बहुत तेज़ चल रही है जिसकी वजह से हमें ख़ासी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बाइक जो है ना एक दफ़ा हिलता है, हवा इतनी तेज़ चल रही है। और ऊपर से ये रेत वाले पहाड़ हैं तो वो मिट्टी भी फिर आँखों में जाती है। हमने हेलमेट तो बिल्कुल पहने हुए हैं मगर फिर भी बंदा डस्ट टू डस्टी हो जाता है। ये खूबसूरत वादियाँ जो आप देख रहे हैं ये गाकोच की हैं और अभी आई थिंक सो हम उसको लीव कर चुके हैं। ये जी हम लोग गुलमती गांव के अंदर इंटर हो चुके हैं और पीछे हम लोग गाकोच छोड़ के आए हैं। और ये अभी हम लोग खूबसूरत फसल आप देख रहे हैं, खूबसूरत दरख्त हैं और इससे आगाज़ किया हमने। और अभी हम लोग गुज़र रहे हैं गुलमती गांव से। ये आगे इसका बोर्ड भी आ गया, गुलमती। तकरीबन बीच में हमने 14-15 किलोमीटर ट्रैवल किए थे गाकोच के बाद। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन आया था वो था गुलमती और अभी हम लोग उसके सीन्स को एंजॉय कर रहे हैं और उसी के अंदर से गुज़र रहे हैं। और अभी हम लोगों ने पहुंचना है गिलगित। ये भी गांव जो है वो भी बड़ा खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत गांव है। चूँकि हम लोगों ने इस रास्ते से वापस नहीं आना, इसको हम बस एक ही दफ़ा देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो हमारा है सीन वो है अस्तोर का। अस्तोर के बाद हम लोगों ने जाना है देवसाई। देवसाई से हमने दोबारा से अस्तोर आना है और अस्तोर के बाद हम दोबारा चिलास वाली तरफ से रास्ता लेंगे और उसके बाद हम बापू से टॉप वाली साइड से वापस आएंगे। क्योंकि हमने जाते हुए जो रास्ता लिया था वो बिशाम वाला लिया था, तो ये थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता था। मगर हम लोग अगर उधर से आते, खैर इधर से आने की भी कुछ वजूहत ये थी कि हम लोगों ने बहुत से रास्ते बहुत सी जगह और भी देखी हैं। चित्राल देख लिया, कलाश देख लिया, उसके अलावा हम लोग मालम जब्बा सवात और कलाम और कुमराड इन जगहों को भी हम लोगों ने ट्रैवल किया। और अगर हम लोग दूसरे रास्ते की तरफ से जाते तो हम लोग नारान वाली साइड से इंटर होते थे। मगर हम लोगों ने अभी जो सीन बनाया हुआ था वो ये बनाया था कि हम लोग वापसी वहाँ से करेंगे। हम लोगों ने जाना बिशाम वाले रास्ते से। इस जगह पे काफ़ी ठंड फील हो रही है क्योंकि यहाँ पे साइड पे आप देख रहे हैं काफ़ी घने घने दरख्त हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है कि यहाँ पे ठंड हो। मगर पीछे जो सा रेत वाले पहाड़ थे और काफ़ी इस तरह का सीन था, तो वहाँ पे गर्मी लग रही थी, मगर यहाँ पे जो सा हमें काफ़ी ठंड वगैरह लग रही है। ये जी एक ब्रिज आ गया और अभी हम लोग इस ब्रिज के ऊपर से गुजरेंगे। ये जी आप सीन्स चेक करें, बहुत ही खूबसूरत गांव है ये भी। ये जी हम लोग इससे पीछे हम लोगों ने गुलमती क्रॉस किया था और अभी जो नेक्स्ट ये जिसके अंदर से हम लोग गुज़र रहे हैं ये सिंगुल गिज़र है और जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था। अभी हम लोग सिंगुल में से गुज़र रहे हैं और ये भी गिज़र में ही आता है और गिज़र जो है वो डिस्ट्रिक्ट है गिलगित बल्तिस्तान में।
तो अभी हम लोग सिंगुल से गुजरे, ये भी काफ़ी खूबसूरत सिंगुल आमद। फाइनली जी हम लोग एक और विलेज से गुज़र रहे हैं और ये है किच से गुज़र रहे हैं और बीच में अभी गौहराबाद भी आया था और उसके बाद हम गिच से गुज़रे और काफ़ी खूबसूरत ये गांव भी है। और इसकी सबसे मज़े की जो चीज़ है वो यहाँ के पहाड़ हैं। यहाँ के पहाड़ थोड़े डिफरेंट हैं, मिट्टी वाले पहाड़ हैं। ये जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं ये मिट्टी वाले ज़्यादा हैं। ये जी गिच के खूबसूरत मनाज़िर आप देख रहे हैं और ये रोड्स वगैरह, और ये भी हम इस पुल के ऊपर से दूसरी तरफ, पहाड़ की दूसरी तरफ चले जाएंगे और आई थिंक सो एक और वैली हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि हर कोई 4-5 किलोमीटर के बाद हमें एक ना एक छोटा सा गांव देखने को मिलता है। और आगे भी इसी तरह का एक गांव मुझे लगता है कि आ रहा है। और यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ हैं, मगर वो जो पहाड़ हैं वो रेत वाले हैं, तो उनकी भी एक अलग सी वाइब है। वही पहाड़ हम काफ़ी टाइम से देखते हुए आ रहे हैं। ये चेक करें जी, साथ पानी की उन्होंने बनाई हुई है, घने दरख्त, खूबसूरत सड़कें। ये जी चाय का एक ढाबा, और अगर चाय पीने की तलब हो तो आप यहाँ से पी सकते हैं। चाय पड़ी है। अच्छा जी, ऐसे है कि अभी हमने काफ़ी सफ़र तय कर लिया, अभी रुके हैं चाय पीने के लिए। All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. और ये एक गांव आया है दलनाटी गांव से भी हम लोग गुजर रहे हैं जी। ये शुक्र है इन्होंने बोर्ड्स वगैरह लगाए हुए हैं जिससे हमें काफ़ी आसानी हो जाती है। दलनाटी से भी हम गुजरे और वो है 43 किलोमीटर दूर। ये जी हम लोग गिलगित के काफ़ी करीब आ चुके हैं, अगर करीब से मुराद 25-30 किलोमीटर है, तो अभी भी गिलगित हमसे काफ़ी दूर है। मगर जो रास्ता हमने ट्रैवल करना था, जो सुबह हम निकले थे और 170 किलोमीटर था, अभी वो कम हो के कह लें सिर्फ और सिर्फ 30-35 किलोमीटर या 25 किलोमीटर तक रह गया। क्या ये खूबसूरत नज़ारा है। और आगे पुलिस चेक पोस्ट आ रही है और ये हमें शायद की बात है शेर किला ये नीचे की तरफ रास्ता जाता है। और खैर हमें पुलिस ने रोका नहीं था और हम लोग गिलगित के ऑलमोस्ट करीब हैं, मगर फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहली चीज़ ये कि हमें जो रास्ता मिला है आज के दिन का वो काफ़ी स्मूथ मिला है और काफ़ी अच्छा रास्ता था, वरना तो इससे पिछले जितने भी दिन गुजरे हैं उसमें कोई ना एक पैचेस आते थे जिसकी वजह से हमारा जो था ना थकावट में मज़ीद इजाफा हो जाता था। अभी बिल्कुल सामने मेरी एक खूबसूरत वैली भी आ रही है। ये क्या खेल रहे हो? पोलो। हाँ, तुम्हारे पास तो घोड़ा ही नहीं है। हमारे हमें ही घोड़े है ना। पोलो खेल रहे हो तो किससे खेलते हो? ये देखो, किसको मारते हो? बॉल को। किधर है बॉल?
दिखाओ यार बाल इसको। और उधर उधर देखो। ऐसे करना। ठीक है। गिलगिती हो सारे। हाँ जी हम गिलगित दिल्ली है। दियामर और हम दियामर और करगे वाले हैं। खेलना शुरू करो। ठीक है चलो ठीक है बस फिर ये जी मैं रास्ते से गुजर रहा था और ये बच्चे कुछ मिले हैं। ये लोग खेल रहे हैं पोलो। ठीक है, इनके पास घोड़े तो नहीं है मगर इनके पास बॉल ज़रूर है और वो देखिए। Crashing in, hundreds on hundreds, I'm moving and grooving. She wanna cut up, I'ma slash again. Buckets on buckets, I'm swishing and dishing. Back in my bag, going back again. I feel like Aladdin, yeah. I'm on the carpet, flying through orbits, ain't doing no talking. Wow, they on my body as soon as I walk in, bitches be stalking. They loving the drip, they think I'm a force, it gotta move cautious. Back in my duffel, I'm working a double like I'm in the office. Tell them to watch it, now I ain't talking my pockets, just know we ain't running out the way that we. तो भाई दास्ताने जिंदगी भी वापस चलते हैं। कामरान में वेट करें मेरा। ओके जी बाय बाय। आगे जिस जगह को हम देखने लगे हैं वो है गिलगित बल्तिस्तान। ये पूरा एक सूबा है मगर इसके अंदर एक गिलगित सिटी है जिसको हम देखेंगे सुबह। मगर रात में चूँकि हम लोगों ने अभी तक खाना भी नहीं खाया तो खाना भी खाना। ये आई थिंक सो ग्लेशियर्स का पानी आ रहा है। ये जो पीछे आप पोल देख रहे थे ये पोल जो हैं वो सिम है एसकॉम। ये उसके पोल हैं क्योंकि यहाँ पे दूसरी सिम्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं चलती। तो यहाँ पे गिलगित में वैसे भी ये जो सिम ज़्यादा चलती है और जिसके सिग्नल्स भी अच्छे आते हैं वो एसकॉम है। ओए होए 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 क्या ही खूबसूरत किस्म की कारपेट रोड आई है अभी। और यहाँ पे बाइक चलाने का मज़ा ही दुबाला हो गया। और यहाँ साइड पे आप पहाड़ चेक करें काट के जो बनाए हुए हैं और उससे भी जो मज़े की चीज़ है जो मज़े की वाइब्स आ रही हैं वो यहाँ के कारपेट रोड की हैं। हालत थोड़ी सी नासाज है मगर चलो काबिल कबूल है। ये साइड पे आप देखें तो कुछ दरख्त वगैरह भी लगाए जा रहे हैं और उसके अलावा कुछ फसल वगैरह भी लगाई जा रही है। लेट्स सी कि अभी हम लोग कौन सी जगह पे पहुंचने लगे हैं। काफ़ी खूबसूरत और लंबा रोड हमें देख। ये जी पीछे हम लोग शरोत ठेंगी नाम के गांव से गुजरे हैं। काफ़ी मुश्किल अल्फाज थे और गिलगित जो उनसे अभी भी हम लोग उससे 25 किलोमीटर दूर है और गिलगित नहीं आ रहा जी। काफ़ी हम लोग अब जो है ना हिम्मत हमारी जवाब दे रही है और गिलगित नहीं आ रहा। और हिम्मत जवाब भी इस वजह से दे रही है जब आपकी रोड बिल्कुल सीधी सीधी होती है और सीन्स बीच में आते हैं मगर आप चाह रहे हों कि आपने सफ़र पहले करना है तो फिर आपका जो सफ़र है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है। अभी हम लोग उस गांव से तो निकल गए मगर जो रोड है वो बड़ा ही मज़े का बहुत ही कमाल का रोड है जिसके ऊपर से भी हम लोग गुज़र रहे हैं। मगर गिलगित अभी कह लें हमारा 20 किलोमीटर रह गया होगा। ये जी रोड भी बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। उसके अलावा जो दरिया है भी बड़ा साथ साथ चल रहा है। फाइनली जी हम लोग गिलगित में एंटर हो चुके हैं मगर गिलगित अभी भी हम लोगों से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर होगा। और सबसे मज़े की चीज़ ये थी कि वैसे जो हमारा सफ़र रहा है पूरा दिन वो बड़ा अच्छा रहा है और पूरे सफ़र में बिल्कुल हमें ख्वारी नहीं हुई। मगर अभी जो रोड आ रहा है वो थोड़ा बहुत कच्चा आएगा जो हमें बेयर करना पड़ेगा। और जिस रास्ते से अभी हम गुज़र रहे हैं ये आई थिंक जगलोट का एरिया। और इसके अंदर से हम लोग गुज़र रहे हैं और यहाँ से तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर है गिलगित सिटी। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें थोड़ी बहुत ये जो डस्ट है इसको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा और थोड़ा बहुत जो रोड ख़राब है इसको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा और फिर फाइनली हम लोग गिलगित सिटी में पहुँच जाएंगे। अच्छा अच्छी चीज़ यह है कि रोड काफ़ी ख़राब है मगर डस्ट वगैरह इस वजह से कम है क्योंकि इस तरह का रोड हो तो डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होता है।
मगर ये जो सीन्स बड़े मज़े को मिल रहे हैं हमें। मगर ये जो इस रोड के ऊपर ना पानी डाला हुआ है इन्होंने, गवर्नमेंट ने किया या किसने किया, मगर पानी डाला हुआ है जिसकी वजह से वो जो डस्ट है वो काफ़ी हद तक बैठी हुई है। तो अभी फीलिंग यही आ रही है कि मैं F7 से गुज़रा हूँ। मैं एक्चुअल में ये F7 नहीं है, ये गिलगित बल्तिस्तान का गिलगित शहर है और जिसके अंदर से अभी हम गुज़र रहे हैं। साइड पे काफ़ी खूबसूरत किस्म के हमें फ्रूट के पेड़ नज़र आ रहे हैं और बिल्कुल मेरे सामने आप देखें तो राइट साइड पे काफ़ी खूबसूरत पहाड़ है मिट्टी वाले, जिनको आप छोड़ के आए हैं। और यहाँ पे मवेशी भी हैं और इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फसल भी लोग लगा रहे हैं, ये लगा चुके हैं, ये काटेंगे अभी, कुछ कटी हुई भी हैं और सीन्स काफ़ी अच्छे हमें मिल रहे हैं। शहर की वाइब्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं। ये भी गांव का एरिया जिसके हम अंदर से गुजर रहे हैं। इसके बाद हम लोग गिलगित सिटी के अंदर इंटर हो जाएंगे ऑलमोस्ट। ये जी कह लें हम लोग गिलगित सिटी में ऑलमोस्ट सिटी के अंदर ही हैं हम लोग, जहाँ घूम फिर रहे हैं। रोड दोबारा से बेहतर हो गया और अभी जो सबसे पहले हमारी कोशिश है वो यही है कि हम लोगों ने सबसे पहले रूम देखना है। खाना में भी हम लोग रात को खाएं, मगर उससे पहले जो ज़रूरी काम है वो कुछ ये हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले बाइक सेट करवाने हैं, क्योंकि अभी हम लोग ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर चला चुके हैं। अभी हम लोग फर्स्ट ट्यूनिंग करवाएंगे इसकी और इसके बाद हम हो सका तो देखेंगे हम कितना ट्रैवल करते हैं, तो उसके बाद हम लोगों ने एक और दफ़ा इसकी ट्यूनिंग करवानी है। ये सिटी का एरिया जिसके अंदर अभी हम लोग घूम रहे हैं और यहाँ पे हमें किसी अच्छे से होटल में हमें रहने को जगह मिल जाएगी। तो आज हम स्टे करेंगे गिलगित में। आई लव गिलगित। ये हम लोग मेन सिटी के अंदर अभी हम लोग हैं, तो हम लोग उस बोर्ड के पास आ चुके हैं। ये साइड पे डिफरेंट पार्क्स आपको दिख रहे हैं, सामने खूबसूरत किस्म के ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको दिख रहे हैं और दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान।